स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। समस्त स्वर्ग के सभी संत, वीर और सत्य अमर प्राचीन दानव की युद्ध छवि देखकर स्तब्ध थे। अचानक वीर प्रकट हुआ और एक ही खड्ग प्रहार से दानव का शारीरिक वजूद समाप्त कर दिया, उसकी आदि आत्मा को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? परंतु शीघ्र ही उन्होंने देखा कि वीर अपनी आदि आत्मा को जला रहा था, प्राचीन दानव से भयंकर युद्ध कर रहा था, और अंततः दोनों द्विफांक दानव घाटी में गिरकर पूरी तरह समा गए। वीर लीनू ने छवि के अंत को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांप रहा था। वीर वरुण की आंखों में दुख भरा था, उनकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। रणवीर हवेली के सदस्य भी ये दृश्य देखने आए थे, वे सभी सदमे में थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रणवीर हवेली से निकला ये युवक समस्त स्वर्ग में इतना चमकेगा। फिर भी अब एक चमकदार उल्का की तरह वह तेजी से जला और तेजी से गिर गया। वह भीड़ के बीच विपुल का चेहरा सफेद पड़ गया था। छवि में जो आकृति थी, जिसका साया वह बचपन से पीछा करता रहा था, वह मर गया। वह एक समय उस व्यक्ति से नफरत करता था और द्वेष रखता था, लेकिन अब उसके दिल में एक खाली और भ्रमित करने वाली भावना थी। उसने दूसरे के अनगिनत चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन इस बार उसने व्यक्तिगत रूप से ये देखा। जब कई महासंतों ने पीछे हटना और निराश होना शुरू कर दिया था, उस आकृति ने सब कुछ बचा लिया। ये वैसा ही लगा जैसे उस व्यक्ति ने पहले दयालगढ़ को बचाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि एक सदी बाद भी दयालगढ़ के लोग उसके महान नाम के बारे में बात करते थे। ये वास्तव में योग्य था। वह मर नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं है। राजेश्वरी और अन्य लोग छवि को टकटकी लगाकर देख रहे थे। हालांकि जब वे वीर से मिले थे तब भी वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन जब वह पहली बार समस्त स्वर्ग में आया था तब वह संतों के घात से बच गया था। अब वह कैसे मर सकता था? वे विश्वास नहीं करते थे, वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते थे। जब एक बार चमत्कार हो सकता था तो दूसरी बार क्यों नहीं? लेकिन ऐसा सोचते हुए भी उनके दिलों में अनैच्छिक रूप से उदासी और शोक की भावना थी। शायद द्विफांक दानव घाटी उस वीर को नहीं मार सकती थी जो सत्य अमरों का मुकाबला कर सकता था, क्योंकि इस निषिद्ध स्थान ने पहले भी सबसे शक्तिशाली वजूद महासंत को निगल लिया था। परंतु इतना समय बीत चुका था, यदि वह मरा नहीं था तो वह वापस क्यों नहीं आया? यही उत्तर लग रहा था। फणीश्वर की आकृति दूर पलक झपकते ही गायब हो गई। खड्ग साधु ने यह देखा और तुरंत उसका पीछा किया, वह भी गायब हो गया। इस क्षण सभी संतों को होश आया और नामदेव संत ने पूछा, प्राचीन दानव और वीर की देह का क्या हुआ? वे दोनों वापस भेज दिए गए हैं। अर्ध संत ने ईमानदारी से जवाब दिया। नामदेव संत उनके निरीक्षण का सुझाव देने ही वाले थे कि तभी धर्म के पवित्र गुरु अचानक बोल पड़े। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चूंकि सत्य अमर लोक के प्राचीन दानव को वीर ने मार दिया है, तो क्या हमें जल्दी से उस अमर द्वार की ओर दौड़कर उस दरार को बंद नहीं करना चाहिए, ताकि और प्राचीन दानव अंदर न आ सकें? ये सुनकर सभी संत अचानक जाग गए। हाँ, सत्य अमर प्राचीन दानव मारा गया था, लेकिन दरार अभी भी मौजूद थी और समस्त स्वर्ग पर आया संकट तुरंत समाप्त नहीं हुआ था। हालांकि अब जब वे जानते थे कि सत्य अमर प्राचीन दानव द्वितीय क्रम के प्राचीन दानव के रूप में भेष बदलकर घुस सकता है, तो उन्हें और भी अधिक प्रयास करना चाहिए। अंदर आने वाले किसी भी द्वितीय क्रम के प्राचीन दानव को तुरंत मार दिया जाना चाहिए, उसे अपना असली रूप प्रकट करने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। चलो चलें, हमें वहां जल्दी करनी चाहिए। नामदेव संत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सबको जल्दी करने का आग्रह किया। अन्य संत भी तनावग्रस्त हो गए। पहले वीर का हस्तक्षेप समस्त स्वर्ग के लिए पहला उद्धार था। अब सत्य अमर लोक के प्राचीन दानव के साथ उसका एक साथ विनाश दूसरा उद्धार था। यदि कोई और सत्य अमर लोक का प्राचीन दानव घुस आया तो वीर ने उनके लिए सुरक्षित किए गए दोनों अवसर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। सभी संत प्राचीन सभा भवन की ओर दौड़े। हालांकि अंधकार संत एक संक्षिप्त ठहराव के लिए उसी स्थान पर रहा, उसके चेहरे पर भ्रम का संकेत था। प्राचीन दानवों के आक्रमण की पिछली आवृत्ति को देखते हुए समस्त स्वर्ग को पहले ही गिर जाना चाहिए था। सत्य अमर लोक के प्राचीन दानव के बिना भी केवल तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानव ही विभिन्न छोटे लोकों को हराने के लिए पर्याप्त होते, लेकिन वर्तमान में उन तृतीय श्रेणी के प्राचीन दानवों का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वे सब वीर ने मारे होंगे? वह ये समझ नहीं पाया, लेकिन जल्द ही उसने भी उनका अनुसरण किया। इस बार आकाश संत, वैद्य संत और अन्य लोग भी प्राचीन सभा भवन की ओर दौड़े, मदद करने की उम्मीद में। जब सभी संत प्राचीन सभा भवन पहुंचे तो अंदर कदम रखते ही उन्हें युद्ध की आवाज सुनाई दी, जैसे अंदर कोई लड़ाई हो रही हो। वे चकित थे, ये सोचकर कि यहाँ कौन लड़ रहा है। जब वे अंदर दौड़े तो उन्हें ये देखकर झटका लगा कि 30 से अधिक छोटे और बड़े प्राचीन दानवों के शव हॉल में बिखरे पड़े थे। शव पास ही बिखरे हुए थे और इस समय रजत पंख छावनी के 1 दर्जन से अधिक सदस्य 2 प्राचीन दानवों को घेर रहे थे। ये दोनों दानव, एक बड़ा और एक छोटा, घावों से ढके थे, हताश होकर संघर्ष कर रहे थे। फिर भी रजत पंख छावनी के अत्यधिक समन्वित हमले के तहत वे लगातार घायल होते रहे। इसके विपरीत रजत पंख छावनी के सदस्य अपनी लड़ाई में बेहद सतर्क थे, शायद ही कोई चोट सह रहे थे। संतों की उपस्थिति को देखकर रजत पंख छावनी के सदस्य चौंक गए और ये देखकर कि वे मानव जाति के साथी सदस्य थे, थोड़ा आराम किया।
एक कमांडर ने हाथ हिलाया और तुरंत रजत पंख छावनी के हमले की गति बढ़ गई। उन्होंने जल्दी से दोनों प्राचीन दानवों को मार गिराया। हालांकि आक्रामक रणनीति के कारण एक व्यक्ति थोड़ा घायल हो गया। आप सब, नामदेव संत और अन्य ने इन रजत पंख छावनी के सदस्यों को देखा। उनकी आंखें सदमे से विस्मय की ओर बढ़ीं और अंततः उनकी निगाहों ने उत्साह और खुशी दिखाई। उन्होंने तुरंत रजत पंख छावनी के युद्ध कवच से पहचान लिया कि यह समस्त स्वर्ग का उत्पाद नहीं था। इसे यहाँ प्रकट होने के लिए केवल एक ही संभावना थी, ये वीर द्वारा भविष्यवाणी की गई सत्यलोक अमर सेना थी। सहायता आ गई थी। आकाश संत, वैद्य संत और अन्य लोग उत्साहित थे, लेकिन जल्द ही उनके भाव जटिल हो गए। सहायता वास्तव में आ गई थी, लेकिन प्रतीत होता है कि बस एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें समर्थन मिला, फिर भी वीर को नहीं मिला। चमकीला युवक अब और इंतजार नहीं कर सकता था। रजत पंख छावनी के 1 दर्जन सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, कुछ आश्चर्य के साथ सभी संतों को देखते हुए। इस नकली लोक में पवित्र स्तर के प्राणियों की संख्या उनकी कल्पना से अधिक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लोक में कोई सत्य अमर हो? इस क्षण नेतृत्व करने वाला सेनापति आगे बढ़ा। उसकी निगाह चारों ओर घूम गई, ये पुष्टि करते हुए कि पवित्र स्तर के कुछ महासंत नेता थे। उसने तुरंत दिव्य चेतना के माध्यम से एक संदेश प्रेषित किया। कहा, हम सत्य लोक स्वर्गिक भवन से आए हैं, रश्मि भाला स्त्री के रजत पंख छावनी की कमान के तहत। अमर सम्राट ने आपको बचाने के लिए प्राचीन दानव कमांडर को मार डाला है। हमें पहले एक सुराग मिला था कि प्राचीन दानव कमांडर ने एक सत्य अमर लोक के प्राचीन दानव को भेजा था। वह अब कहाँ है? सत्यलोक, स्वर्गिक भवन, रश्मि भाला छावनी। धर्म के पवित्र गुरु और कई महासंतों ने संदेश सुनकर थोड़ा उत्साहित महसूस किया। उनकी आंखें चमक उठीं। वे पहले किसी भी कीमत पर अमर द्वार के पीछे जाना चाहते थे, सिर्फ अमर देव की सेनाओं में शामिल होने और सच्चे अमर देव बनने के लिए साधना करने के लिए। अप्रत्याशित रूप से वे आखिरकार इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि अमर सम्राट किस लोक में थे, लेकिन उनके सामने के 1 दर्जन पवित्र स्तर के प्राणी सभी महासंत थे। महासंतों को सैनिक के रूप में रखना निश्चित रूप से एक अत्यंत भयावह अस्तित्व होना चाहिए। वरिष्ठ को सूचित करते हुए, वह सत्य अमर लोक का प्राचीन दानव पहले ही मारा जा चुका है। नामदेव संत ने विनम्रता से हाथ जोड़कर बात की। रजत पंख छावनी का सेनापति थोड़ा स्तब्ध था, इसे अपेक्षित मानते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, इस लोक में अप्रत्याशित रूप से एक सत्य अमर है। क्या आप हमें परिचय करा सकते हैं? हमें अमर सम्राट द्वारा इस लोक के अमर सम्राट रक्तवंश की सहायता करने का आदेश दिया गया है। बाहर की स्थिति जटिल है और अमर सम्राट लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए कृपया जल्दी करें। अमर सम्राट रक्तवंश। आकाश संत की आंखें झिलमिला उठीं। वह मूल साधु के लगभग समकालीन थे, बाद वाले से कुछ साल पीछे थे, और वह कुछ प्राचीन और छिपे हुए मामलों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अप्रत्याशित रूप से अमर सम्राट रक्तवंश का जवाब देने के लिए आए थे। क्या ये हो सकता है कि इस लोक का पिछला अमर देव वह अमर सम्राट था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? ये सोचते हुए वह खुद को मूल साधु के बारे में सोचने से नहीं रोक सके। उनकी आंखें थोड़ी झिलमिला उठीं। दुर्भाग्य से वह बूढ़ा आदमी पहले ही मर चुका था, इस अवसर को खो दिया। जब अन्य लोगों ने संदेश सुना तो उन्होंने वाक्यांश लंबे समय तक नहीं रह सकते पर ध्यान दिया और उनके दिल तुरंत तनावग्रस्त हो गए। वरिष्ठ, अमर सम्राट रक्तवंश के बारे में हम नहीं जानते हैं और इस लोक में कोई सत्य अमर नहीं है। सत्य अमर लोक के प्राचीन दानव को मारने वाला हमारे लोक का संत वीर था। वह प्राचीन दानव के साथ नष्ट हो गया। युग संधि संत ने विनम्रता भरे स्वर में संदेश भेजा। कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ मुझे अमर सम्राट से परिचय करा सकते हैं। मैं सेवा करने और अमर सम्राट का अनुसरण करने को तैयार हूँ। ये सुनकर रजत पंख छावनी का नेता चकित रह गया और फिर कहा, मित्र, इस तरह मजाक मत करो। वह एक सत्य अमर था, एक पवित्र स्तर का प्राणी उसे मार नहीं सकता। क्या उसके पास अमर सम्राट का खजाना हो सकता है? परिचय के अनुरोध को अनदेखा करते हुए देखकर युग संधि संत को धीमी आवाज में समझाना पड़ा। उस पवित्र स्तर के प्राणी की स्थिति काफी जटिल थी। उसके पास अमर सम्राट का खजाना नहीं था, केवल वह खुद। अचानक परेशान महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि ऐसी बातों पर केवल अपनी आंखों से देखने पर ही विश्वास किया जा सकता है, अन्यथा वे भी इसे अजीब मान सकते थे। बस इतना है कि वह बहुत बड़ा दानव था। कुछ विचार करने के बाद युग संधि संत ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। रजत पंख छावनी के नेता ने भौहें उठाईं। ये किस तरह का बयान था? एक दानव, चाहे वह कितना भी दानव क्यों न हो, एक पवित्र स्तर का प्राणी एक सत्य अमर को नहीं मार सकता। अकेले अमर मुद्रा पवित्र स्तर के ऊर्जा नियंत्रण से अविनाशी है जब तक कि किसी अमर अस्त्र के पास न हो। क्या वह व्यक्ति अमर सम्राट रक्तवंश हो सकता है जिसके बारे में अमर सम्राट ने बात की थी? उसका दिल डूब गया। उस स्थिति में वे एक कदम बहुत देर से पहुंचे थे। क्या आप इस लोक में सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं? रजत पंख छावनी के नेता ने चारों ओर देखा। हालांकि वे केवल 1 दर्जन थे और 300 से अधिक संतों का सामना कर रहे थे, वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, इसके बजाय एक अनदेखी की हवा थी। नामदेव संत ने सिर हिलाया, कहा, यह सही है। सत्य अमर लोक का प्राचीन दानव घुस आया और अब केवल हम ही बचे हैं। रजत पंख छावनी के नेता की आंखें थोड़ी हिल गईं और इस बार उसने सीधे दिव्य चेतना का उपयोग करके अपनी सत्यलोक भाषा में स्विच किया। सीधे कहा, क्या आप में से किसी के पास अमर सम्राट रक्तवंश है? यदि ऐसा है तो आप मेरे साथ सत्यलोक में आ सकते हैं।
अमर सम्राट स्वर्गिक भवन में शामिल होने की सिफारिश करेंगे और यदि आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट है तो स्वर्गिक भवन द्वारा आपका पालन पोषण किया जाएगा। वहाँ की अमर साधना तकनीकें कुछ ऐसी हैं जिनके संपर्क में आप जीवन भर नहीं आ सकते, असीम भविष्य की संभावनाओं के साथ। उनके शब्दों को सुनकर सभी संतों ने एक दूसरे को देखा। अमर सम्राट रक्तवंश, उन्होंने कभी नहीं सुना है। आकाश संत की आंखें झिलमिला उठीं। वह अपने एक शिष्य की ओर देख रहा था जिसके पूर्वज भी अमर देव थे। पीढ़ियों से विवाह के साथ शाखाएं निकलती थीं। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्हें अभी भी अमर देव रक्तवंश माना जा सकता है या नहीं। उन्होंने शुरू में इसी कारण से शिष्य को स्वीकार किया था। अमर सम्राट रक्तवंश की जांच कैसे करें? आकाश संत ने पूछा। रजत पंख छावनी के नेता ने उसकी ओर देखा, कहा, अच्छा सवाल। जब तक आपके पास अमर सम्राट रक्तवंश है, भले ही वह अत्यंत पतला हो, रक्तवंश में अत्यंत बेहोश अमर शक्ति छिपी होगी। अमर सम्राट थोड़ा जांच करके इसे महसूस कर सकते हैं। इसलिए झूठ मत बोलो और गलतियां मत करो। सम्राट के रक्त के बिना सत्यलोक में जाने पर भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ आराम से संत बनना बेहतर है। ये सुनकर आकाश संत ने तुरंत अपने शिष्य को बुलाया, कहा, युगंत, जाओ और कोशिश करो। एक एक आपदा संत दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका गुरु उसे बुलाएगा, लेकिन वह कुछ समझ गया और सिर हिलाया, आगे बढ़ा। नामदेव संत और युग संधि संत ने आकाश संत को आश्चर्य से देखा। उसके शांत भाव को देखकर वे कुछ समझ गए। युग संधि संत ने तुरंत रजत पंख छावनी के नेता से कहा, वरिष्ठ, जब हमारा जन्म हुआ था तब दुनिया में कोई अमर देव नहीं थे। वे बहुत लंबे समय से विलुप्त हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम अमर देव रक्तवंश के अवशेष हैं या नहीं। क्या हमारी भी जांच की जा सकती है? वास्तव में हमने कभी अमर देव को नहीं देखा है, नहीं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने देखा हो। ये सुनकर अन्य संतों ने जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। रजत पंख छावनी के नेता ने भौहें चढ़ाईं इन पवित्र स्तर के प्राणियों के दिमाग को समझते हुए, लेकिन चूंकि इन सभी पवित्र स्तर के प्राणियों ने ऐसी बातें कही थी, शायद ये सच था। उसने सोचा और कहा, उस स्थिति में आप सभी मेरे साथ आओ और देखो। ये कहते हुए उसने अपना ब्रह्मांड नाड़ी स्थान खोल दिया। नामदेव संत और अन्य लोग थोड़े उत्साहित थे। सभी कह रहे थे कि महान विपत्तियां आशीर्वाद लाती हैं। उन्हें वास्तव में एक अमर भाग्य का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने गुप्त रूप से संकल्प लिया कि एक बार जब वे उल्लिखित अमर सम्राट से मिलेंगे तो भले ही उनके पास अमर सम्राटों का रक्तवंश हो या न हो, वे रहने की विनती करेंगे, क्योंकि यह अमरता में बदलने का एक अवसर था। हालांकि भीड़ के बीच आकाश संत दूसरे के ब्रह्मांड नाड़ी स्थान में नहीं गए। वह जानते थे कि उनके पास अमर सम्राटों का रक्तवंश नहीं है। ये समस्त स्वर्ग छोड़ने का अवसर होने के बावजूद वह अमर देव बनने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं थे। इसके बजाय वह इस लोक में रहना और अधिक निरीक्षण करना चाहते थे, क्योंकि उनकी जीवन अवधि का अंत अभी भी बहुत दूर था। रजत वस्त्रधारी सेनापति ने सभी संतों को रख लिया और उत्सुकता से आकाश संत को देखा। उसे अनिच्छुक देखकर उसने उसे मजबूर नहीं किया, फिर मुड़ा और अमर द्वार के अंतर को पार किया, उसके पार चला गया। रहस्यमय द्वार के बाहर जमीन प्राचीन दानव शवों से ढकी हुई थी और रश्मि भला स्त्री एक अजीब चट्टान पर खड़ी थी, जो घाटी से बह रही भयंकर हवा को महसूस कर रही थी। उसके हेलमेट के पीछे उसके हरे बाल फड़फड़ा रहे थे, आंखें ठंडी और सख्त थीं। इस प्राचीन दानव कमांडर के शव को वापस लेने से भी 10,000 अमर योग्यता का आदान प्रदान किया जा सकता है। उसके बगल में एक चांदी के हेलमेट और खड्ग वाला युवक हल्के से हंसा। रश्मि भला स्त्री ने सुना नहीं, कुछ नहीं कहा। अचानक उसके पीछे के दरवाजे से उतार चढ़ाव हुए। उसने अपना सिर घुमाया, कई रजत पंख छावनी के योद्धाओं को बाहर निकलते हुए देखा। वे सभी उसी लोक के राक्षसी प्रतिभाएं थे जो आसानी से उसी लोक के दूसरे स्तर के प्राचीन दानव को संयुक्त रूप से मारने में सक्षम थे। मैंने तुम्हें 9 श्रेणी के अमर खजाने की अमर भेदी सुई दी थी, क्या वह सत्य अमर प्राचीन दानव निपटा गया? रश्मि भाला स्त्री ने रजत वस्त्रधारी सेनापति को घूर कर देखा। रजत हेलमेट जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए एक घुटने पर बैठ गया, अंदर की स्थिति के बारे में सूचित किया, फिर सभी संतों को बाहर निकालने के लिए ब्रह्मांड नाड़ी स्थान खोल दिया। सभी संतों ने चारों ओर कई रजत हेलमेट वाले सैनिकों को देखा, सभी पवित्र स्तर के ऑरा के साथ, और खुद को गुप्त रूप से भयभीत महसूस करने से नहीं रोक सके, अपनी तुच्छता को महसूस कर रहे थे। समस्त स्वर्ग में वे उच्चतम अस्तित्व थे, फिर भी यहाँ वे केवल छोटे मोटे लग रहे थे। उनके सामने लाल भाला पकड़े हुए स्त्री की आंखों में अवमानना और शीतलता थी, जैसे कि उसकी निगाहों में सूर्य और चंद्रमा संघनित हों, जिसमें आत्माओं को मोहित करने वाला एक ऑरा था। सभी संचकित थे, अवर्णनीय रूप से डर से कांप रहे थे, जैसे उस सत्य अमर प्राचीन दानव का सामना करने की तुलना में अधिक भयावह हो, जिससे सिर की त्वचा से हर उठी। रश्मि भाला स्त्री ने अपने अधीनस्थ के शब्दों को सुना, उसके भाव बदल गए। अमर सम्राट रक्तवंश मर गया। क्या वह बहुत देर हो चुकी थी? बोलो, क्या हुआ? रश्मि भाला स्त्री ने तुरंत मौजूद सभी संतों को देखा, उसका चेहरा बर्फीला ठंडा था। कहा, वह कैसे मरा? क्या कोई छवि थी? हाँ। नामदेव संत का दिल उछल पड़ा, जल्दी से जवाब दिया, तुरंत पिछली छवि को प्रक्षेपित किया। सभी संतों को भी समझ में आया कि यह रश्मि भाला स्त्री वीर के लिए आई थी, और उसके अनुसार वीर के पास अमर सम्राट का रक्तवंश था। जैसे ही छवि सामने आई, सभी ने प्राचीन दानव और युवक को लड़ाई में देखा। रजत हेलमेट वाले सेनापति ने छवि में युवक को देखा, जो प्रकट हुआ और एक खड्ग से सत्य अमर प्राचीन दानव को मार डाला। स्तब्ध रह गया, दूसरे के शब्दों के सच होने की उम्मीद नहीं थी।
वह किस तरह का अमर खड्ग था। उसने ध्यान से देखा, ये खोजा कि खड्ग टूटा हुआ और जंग खाया हुआ था। प्रतीत होता है कि लंबे समय से अपनी अमर शक्ति खो चुका था, केवल तेजधार बची थी। पवित्र स्तर एक सत्य अमर लोक के प्राचीन दानव से लड़ रहा है। उसके बगल में खड्ग के साथ चांदी के कवच में सजे युवक ने छवि देखी और स्तब्ध रह गया, आश्चर्य से आंखें चौड़ी हो गईं। पहले आते समय रश्मि भाला स्त्री ने उल्लेख किया कि अमर सम्राट का रक्त वंश असाधारण रूप से राक्षसी था। वह अभी भी संशय में था, लेकिन उसके सामने का दृश्य कुछ हद तक उसकी कल्पना से अधिक था। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय साधना मिश्रित शिशु का निर्माण करने पर भी इतनी युद्ध शक्ति नहीं होगी, है ना? ये जानने के लिए पवित्र स्तर और सत्य अमर के बीच का अंतर महासंत को चुनौती देने वाले शक्ति संचार लोक से कम नहीं था। छवि युवक और प्राचीन दानव की आदि आत्मा दोनों को निषिद्ध भूमि द्वारा निगल लिए जाने के साथ समाप्त हुई। रश्मि भाला स्त्री के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, कुछ डिग्री ठंडा। कहा, इस प्रकार आपने उन्हें मृत मान लिया है। वरिष्ठ को सूचित करते हुए, वह सबसे खतरनाक निषिद्ध भूमि है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यहाँ तक कि महासंत भी गायब हो गए हैं। हालांकि वे महासंतों की तुलना में मजबूत हैं, वे लंबे समय तक उभरे नहीं हैं, इसलिए। युग संधि संत ने जल्दी से जवाब दिया, एक प्रशंसा के साथ, उम्मीद है कि दूसरा उसे याद रखेगा। रश्मि भाला स्त्री चुप हो गई। वह बता सकती थी कि छवि में निषिद्ध भूमि काफी खतरनाक लग रही थी, लेकिन केवल एक छवि होने के कारण वह और अधिक नहीं देख सकती थी। लगता है कि हम देर से पहुंचे, कितना अफसोस है। खड्ग के साथ चांदी के कवच में सजे युवक ने आहें भरी। एक स्वर्गीय साधना मिश्रित शिशु बनाने में सक्षम आदि आत्मा ने भी एक दिव्य अस्थि में साधना की, और काफी संख्या में भी। ऐसे दानव को स्वर्गिक भवन और अन्य शक्तियों में सावधानी से पाला जाएगा। वे उसे इतना जोखिम क्यों लेने देंगे, और अब वह वास्तव में मर चुका है। चलो चलें, हमें भी यहाँ से जल्दी निकलने की जरूरत है, अन्यथा यदि प्राचीन दानव राज आता है तो हम भी खतरे में पड़ जाएंगे, उसने कहा। रश्मि भाला स्त्री ने अपना सिर घुमाया, उसकी ओर देखा, कहा, मुझे कुछ समय दो, आधा घंटा, मैं व्यक्तिगत रूप से अंदर जाकर देखूंगी। उसके शब्दों को सुनकर खड्ग के साथ चांदी के हेलमेट में सजे युवक का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। गुस्से और आश्चर्य में चिल्लाया, ये बहुत जोखिम भरा है। साधक संप्रदाय की शक्ति अभी तक पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी है। अंदर जाने के लिए आपको अमरता विनाशक गोली लेनी होगी, अपनी साधना को नुकसान पहुंचाना होगा। क्या यह इसके लायक है? तुमने ये भी देखा कि दूसरा कितना राक्षसी था। यहाँ तक कि पवित्र स्तर पर भी एक सत्य अमरलोक के प्राचीन दानव को इस हद तक धकेलने के लिए, भले ही बचने की केवल 1% संभावना हो, वह निश्चित रूप से भविष्य में महान उपलब्धियां प्राप्त करेगा। इस समय ऐसी प्रतिभाओं की आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता कि यदि ऐसी प्रतिभा मर जाती है तो ये शर्म की बात है? रश्मि भाला स्त्री ने गंभीरता से कहा। नोट: मूल अंग्रेजी कहानी में वीर को भी कहा गया है, जिसे हिंदी अनुवाद में वीर ही रखा गया है, ताकि नाम बदलने की आवश्यकता न पड़े और मुख्य पात्र की पहचान स्पष्ट रहे। रजत शिरास्त्र और खड्गधारी युवक ने गहरी आवाज में कहा, तुमने भी वह प्रक्षेपण देखा? आशा बहुत कम है। यदि तुम अमर शमन गोली ले लेती हो तो तुम्हारा लोक जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। केवल हमारे सैन्य व्यूह और दिव्य अस्त्रों के भरोसे क्रूर दानवराज से लड़ना शायद पर्याप्त न हो। जोखिम बहुत बड़ा है। क्या यह इसके लायक है? रश्मि भाला स्त्री ने धीरे से कहा, मैंने उससे वादा किया था, पर मैं अपना वचन तोड़ बैठी। अगर मैं अपनी आंखों से अंत नहीं देख पाऊंगी तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। और फिर इस व्यक्ति की प्रतिभा के साथ नकली लोक में इस स्तर तक पहुंचना, जब तक कि किसी अमर सम्राट के साधना वंश से सहायता न मिली हो, तो संभावना है कि उसे राजा स्तर का स्वर्गिक पुत्र आंका जा सकता है। यदि हम राजा स्तर के स्वर्गिक पुत्र को वापस ला पाते हैं तो इससे अर्जित अमर सिद्धियां 10,000 सत्य अमर प्राचीन दानवों को काटने के पराक्रम से भी अधिक हो सकती हैं। क्या ये जोखिम के लायक नहीं है? अगर यह सफल होता है तो तुम और मैं अमर उपलब्धियों को समान रूप से साझा करेंगे। क्या ख्याल है? राजा स्तर का स्वर्गिक पुत्र सुनकर रजत शिरास्त्र और खड्गधारी युवक की आंखों में हिचकिचाहट झलक उठी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूं, जल्दी करो, रजत वस्त्रधारी युवक ने गहरी आवाज में कहा। रश्मि भाला स्त्री को उसी के शब्दों का इंतजार था और उन्हें सुनकर उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा, जिसने पल भर के लिए उदास और वीरान प्राचीन पथ की घाटी को रोशन कर दिया। फिर उसने तेजी से अमर शमन गोली निकाली और एक घूंट में निगल ली। क्या तुम्हें अपने ऊपर किसी दुर्भाग्य के आने की चिंता नहीं? रजत वस्त्रधारी युवक चाहकर भी सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया और आह भरी। कोई चिंता नहीं, मेरा भाला मेरी रक्षा करेगा। रश्मि भाला स्त्री ने उदासीनता से मुस्कुराया, उसका भाव एक बार फिर शांत हो गया। उसके भीतर अमर शक्ति तेजी से सिकुड़ने लगी, एक स्पंज की तरह एक निश्चित बिंदु तक अवशोषित हो गई। जल्द ही उसकी आभा बदल गई, शक्ति वश में हो गई। उसने सामने रजत पंख छावनी के अधीनस्थों से कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर उसने रहस्यमय द्वार की ओर रास्ता दिखाया। दर्जन भर रजत शिरास्त्रधारी सैनिक और सेनापति खुशी खुशी उसका पीछा करने लगे। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। मुख्य सेनापति के इतने करीब रहने का यह एक दुर्लभ अवसर था, उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना था। जैसे ही वे चले गए, केवल समस्त संत ही स्तब्ध रह गए, कुछ हद तक हक्के बक्के और अविश्वासी थे। अब कौन नहीं देख सकता था कि यह उच्च पद वाली महिला स्पष्ट रूप से वीर की बहुत परवाह करती थी, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए जोखिम भरा उद्यम भी कर रही थी। एक बार जब रश्मि भाला स्त्री और अन्य लोग रहस्यमय द्वार में प्रवेश कर गए तो नामी संतों ने एक दूसरे को देखा, सावधानी से अपने विचार व्यक्त किए। रजत वस्त्रधारी युवक ने उन पर एक नजर डाली।
इन संत स्तरीय प्राणियों का दिव्य भवन में शामिल होना असंभव नहीं था। सहमति में सिर हिलाते हुए उसने बस इतना कहा, हालांकि मैं तुम्हें दिव्य भवन वापस ला सकता हूं, लेकिन तुम्हें साधना मिलेगी या नहीं ये तुम्हारी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। यदि तुम साधारण निकले तो बाद में दोष मत देना या पछताना नहीं। समस्त संतों ने आश्वासन में सिर हिलाया कि वे ऐसा नहीं करेंगे। वे आश्वस्त थे। आखिरकार वे एक समय के विलक्षण व्यक्ति थे जो अपनी कड़ी मेहनत से संत बने थे। केवल वीर जैसे दानव की तुलना में ही वे फीके पड़ते थे। दूसरी तरफ रहस्यमय द्वार के भीतर प्राचीन कक्ष में रश्मि भालास्त्री ने 1 दर्जन रजत पंख छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने प्राचीन दानव के शवों से भरी जमीन देखी। निशान बता रहे थे कि वे उसके अपने सैनिकों द्वारा मारे गए थे। उसने चारों ओर देखा, अपनी दिव्य चेतना को फैलाया। जल्दी से इस प्राचीन कक्ष के बारे में कुछ असामान्य महसूस किया। ये किसी शक्तिशाली अमर राज का निवास प्रतीत होता है। रश्मि भालास्त्री की आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। ऐसा अस्तित्व सत्यलोक में एक वास्तविक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। हालांकि ये महल इतने लंबे समय तक पुराना हो चुका था कि कुछ अवशेषों को छोड़कर कोई खजाना नहीं बचा था, या शायद इस लोक के लोगों ने इसे बहुत पहले ही साफ कर दिया था। उसने एक नजर डाली, ज्यादा देर नहीं रुकी। फिर 1 दर्जन सैनिकों को प्राचीन कक्ष से बाहर उड़ने के लिए नेतृत्व किया। शून्य को पार करते हुए एक लघु लोक को ढूंढा। इस लघु लोक में विभिन्न शक्तियां अपने अपने शहरों में लौट आईं। रश्मि भालास्त्री ने एक अर्ध संत को ढूंढा, सीधे विरोधी की स्मृति को खोजने के लिए एक अमर तकनीक का उपयोग किया। जल्दी से इस लोक के बारे में जान लिया। वह लड़का स्मृति को खोजने के बाद रश्मि भालास्त्री थोड़ी चौंक गई। उसकी आंखें झिलमिला उठीं। इस अर्ध संत की स्मृति से 20 साल पहले एक विलक्षण आकृति उभरी, वही जिसकी वह तलाश कर रही थी। वह अचानक उठा। उसकी प्रसिद्धि समस्त स्वर्ग में तेजी से फैल गई। जबकि इस आपदा के दौरान इस लोक के संत शरण मांग रहे थे, वह अकेला अचानक भड़क उठा। सत्य अमर प्राचीन दानवों से जान की बाजी लगाकर लड़ा। रश्मि भालास्त्री थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उस अर्ध संत की स्मृति से उसने एक ऐसे युवा को महसूस किया जिसका दिल एक बच्चे की तरह शुद्ध था। युद्ध शक्ति और चरित्र दोनों में उज्ज्वल और अद्वितीय। इस लोक में अनगिनत लोगों द्वारा प्रशंसित और सम्मानित था। उसका दिल छू गया। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के लिए अगर वह दिव्य भवन में होता तो उन्हें युद्ध में जान जोखिम में डालकर रोमांचक यात्राएं करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा उसे उम्मीद नहीं थी कि वह संत बने हुए 20 साल से भी कम हुए होंगे। बहुत कम उम्र। सत्यलोक में वह समय बस पलक झपकने जैसा है। एक अमर तकनीक को समझने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। उसकी आंखों में वह एक बच्चे से अलग नहीं था, फिर भी उसने अपनी दुनिया को बचा लिया था। वूश। रश्मि भालास्त्री की आकृति धुंधली हो गई क्योंकि वह द्विफांक दानव घाटी की ओर भागी, अर्ध संत की स्मृति से वर्जित क्षेत्र। जब वह इस लोक पर उतरी, प्राचीन दानवों के मारे जाने से सभी क्षेत्र खुशी से भर गए थे। एक वर्जित क्षेत्र में एक राजसी महल खड़ा था। अचानक उस महल के दरवाजे खुले। एक आकृति लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। ये युवा दिखने वाला मूल साधु था। उसके पूर्व साधना शरीर ने उसे भारी प्रयास दिए थे, जो पीढ़ियों से चली आ रही एक प्राचीन अमर तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, लेकिन वह उस प्राचीन दानव द्वारा खा लिया गया था। सौभाग्य से उस साधना शरीर ने अपना उद्देश्य पूरा किया, उसे इस आपदा की निश्चित मृत्यु से बचा लिया। वीर, ओ वीर, तुमने सच में कर दिखाया। उस सत्य अमर प्राचीन दानव से निपटने में कामयाब रहे। युवा मूल साधु ने खुद से बड़बड़ाया। उसकी निगाहें उसके सामने उजाड़ वर्जित भूमि को छोड़कर शून्य की ओर देख रही थीं। कठपुतली तकनीक से बना उसका दूसरा अर्धसंत पुतला पहले ही बाहर की स्थिति का पता लगा चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की सर्वनाशकारी आपदा को वास्तव में वीर द्वारा रोका जा सकता है। अब जब समस्त संत अमर द्वार को रोकने के लिए चले गए हैं, तो वे अब और गलतियां नहीं कर रहे हैं। मुझे कदम उठाना चाहिए, नहीं तो अगर कोई और सत्य अमर प्राचीन दानव आता है तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। युवा मूल साधु ने हल्के से आह भरी, कुछ हद तक उदास होकर। वह मुड़ा और पीछे के महल को गहरी नजर से देखा। कोई नहीं जानता था कि यह उसका पैतृक निवास था और उसके पूर्वज का शव यहाँ छिपा कर रखा गया था, जो एक शव परिवर्तन बन गया था। इस प्रकार एक वर्जित भूमि बन गया था। केवल वही अपने रक्त वंश पर भरोसा करके यहाँ छिप सकता था, अपने पूर्वज के अमर शव के साथ सह अस्तित्व में रह सकता था, बिना किसी नुकसान के। ये वह अभयारण्य था जहाँ केवल वही रह सकता था। स्विश। युवा मूल साधु उछल पड़ा और अमर द्वार की ओर भागा। फिर भी उसके दिल में वह समस्त संतों का सामना करने के लिए शब्दों पर विचार कर रहा था। दूसरी तरफ समस्त स्वर्ग के तल पर नवातल, अंधेरे और गहरे नवातल में एक छाया एक भूत की तरह अंदर झिलमिला रही थी, आगे पीछे भटक रही थी। छाया अचानक रुक गई और उसकी आंखों में सदमे का एक निशान दिखाई दिया। वह बच्चा, क्या वह वास्तव में सत्य अमर प्राचीन दानव के साथ नष्ट हो गया? उसका दिल हिल गया। आखिरकार यह एक सत्य अमर था। उसने खुद को समस्त स्वर्ग का पहला प्रतिभाशाली माना, चरम साधना प्रणाली का निर्माण किया था और एक छोटी सहस्राब्दी के भीतर मूल साधु के अनगिनत वर्षों की साधना को पकड़ लिया था। लेकिन इस समय उसने खुद को भारी झटका लगा महसूस किया। अप्रत्याशित रूप से अपने जीवन काल में मैंने वास्तव में ऐसे मूर्ख को देखा। अगर वह उस समय मेरे साथ उभरा होता तो शायद हम दोस्त बन सकते थे। अफसोस, अब हमारे रास्ते अलग हैं और सहयोग नहीं कर सकते। हालांकि इसने मुझे उसका ऋणी बना दिया है। उसने रक्त उत्पत्ति विधि का उपयोग किया, अपने दिव्य वंश के वंशजों की आंखों के माध्यम से बाहर की घटनाओं को देखा।
दिव्य वंश के भीतर उसने लंबे समय से 3 व्यक्तियों को अपने रक्त उत्पत्ति बीज के रूप में चुना था, जो उसकी आंखों और अंगों के रूप में काम करने में सक्षम थे, उसके लिए मामलों का संचालन करते थे और उसे विशाल दिव्य वंश को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करते थे। स्विश, उसकी छाया चमकी, नव अतल से बाहर निकलकर उस स्थान को छोड़कर। अब वीर गिर चुका है और सत्य अमर प्राचीन दानव भी मर चुका है। वह उल्लंघन पर स्थिति देखना चाहता है। अगर इसे रोका जा सकता है तो इस बार इसे पूरी ताकत से रोका जाना चाहिए। भले ही कोई और सत्य अमर प्राचीन दानव टूट जाए, सत्य अमर लोक की शक्ति को बहाल करने में कुछ समय लगता है। वे पहले लापरवाह थे, तैयार नहीं थे, जिससे सत्य अमर प्राचीन दानव को अपने साथी के आवरण में अपने लोक को ठीक करने की अनुमति मिली। लेकिन अब वे वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। उस मूल साधु को भी बाहर आना चाहिए। अगर वह एक काय की तरह छिपा रहा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे बाहर खींच लाऊंगा। देवराज की आंखें सिकुड़ गईं, तेजी से आगे बढ़ते हुए। और अब रश्मि भाला स्त्री द्वीपांक दानव घाटी की ओर जा रही है। क्या यह इस दुनिया का पहला वर्जित क्षेत्र है? रश्मि भाला स्त्री रुकी, उसके सामने शून्य में वर्जित भूमि का सर्वेक्षण किया। इस समय अधिक लोग लगातार यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन रश्मि भाला स्त्री और अन्य अपनी आभाओं को रोकते हैं, ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। और प्रकाश की धार की तरह पहुंचने वाले अन्य आंकड़े सीमाशिला के प्रतिबिंब के माध्यम से हैं, ये देखकर कि यह वर्जित भूमि वीर का दफन स्थल है, विशेष रूप से वीर के वीर आत्माओं को श्रद्धांजलि देने और शोक मनाने के लिए आ रहे हैं। शून्य में वीर को खोजने की चीखें हर जगह गूंज उठीं। कई लोगों ने प्रियजनों को खो दिया था, कुछ संप्रदाय मिटा दिए गए थे, बदला लेने की कोई ताक नहीं थी, फिर भी वीर ने उनका बदला लिया था। वह अमर पथ का नियम प्रतीत होता है। रश्मि भाला स्त्री ने ध्यान से देखा, दरार के भीतर असामान्य शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। अमर पथ का नियम कुछ ऐसा है जिसे केवल अमर स्वामी ही समझ सकते हैं, फिर भी यह यहाँ था, बना हुआ था। उसकी आंखें सूक्ष्म रूप से झिलमिला उठी क्योंकि वह वर्जित भूमि की ओर उड़ी। अमर स्वामी, रजत शिरास्त्र कमांडर और अन्य चौंक गए। वे देख सकते थे कि दरार बेहद खतरनाक थी, एक असहज भावना दे रही थी, फिर भी अमर स्वामी सीधे उसकी ओर उड़ गया, ये जानते हुए कि उसने अमर शमन गोली ली थी, जिससे उसका लोक उनके जैसा ही हो गया था। जल्दी देखो, वे लोग क्या कर रहे हैं। वे वर्जित भूमि में जा रहे हैं। क्या वे वीर को श्रद्धांजलि देने भी यहाँ हैं? हालांकि दुख भारी हो सकता है, लेकिन ये लापरवाही है। जल्दी करो, उन्हें रोको। एक बार जब वे आगे बढ़ जाते हैं तो वे वापस नहीं आएंगे। यहाँ तैनात कई अर्धसंतों ने देखकर तुरंत कार्रवाई की। फिर भी रश्मि भाला स्त्री की आकृति तेजी से बदल गई, सांसारिक दरार से बाहर निकलकर वर्जित भूमि के सामने दरार पर पहुंच गई। रजत शिरास्त्र कमांडर और अन्य करीब से पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पास आने पर उन्होंने एक जबरदस्त खिंचाव बल महसूस किया जिसने उन्हें घेर लिया, उनके शरीर और आत्मा को अनियंत्रित रूप से खाई की ओर खींच लिया। क्या वे संत हैं? इतनी दूरी को एक पल में तय करना, शून्य द्वार भी इसे हासिल नहीं कर सकता। ये केवल संतों के लिए सांसारिक दरार को पार करना संभव है। अगर वे संत हैं तो हमने उन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? कई लोगों ने विस्मय में ऊपर देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे थे। रश्मि भाला स्त्री अब वर्जित भूमि के नियमों के नीचे खड़ी थी, तुरंत खतरा महसूस कर रही थी, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सत्य अमर प्राचीन दानव और वह युवक वापस नहीं आ सके, केवल एक अमर स्वामी ही इस नियम शक्ति के भक्षण का सामना कर सकता है। अगर समय दिया जाता तो एक बार अमर शमन गोली की शक्ति समाप्त हो जाती तो उसका लोक बहाल हो जाता, जिससे वह नियमों का सामना करने और अंदर तलाशने में सक्षम हो जाती। लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था, न ही जोखिम लेने की हिम्मत थी। सब लोग अंदर आओ। उसके साथ आए सैनिकों को देखकर सभी अनियंत्रित रूप से दरार में गिर रहे थे। रश्मि भाला स्त्री ने उन्हें तेजी से अपने अमर क्षेत्र में इकट्ठा कर लिया। फिर उसने अपना रश्मि भाला पकड़ा, शाफ्ट धीरे से कंपन कर रहा था। तुरंत एक भयावह विनाशकारी बल फूट पड़ा, उसे अमर पथ के नियम से मुक्त कर दिया और जैसे कि धारा के विरुद्ध दरार के खिंचाव बल से बाहर निकल गई, वर्जित भूमि के बाहर पहुंची। इस दृश्य ने यहाँ अनगिनत लोगों को विस्मय में डाल दिया। ये पहली बार था जब किसी को वर्जित क्षेत्र से भागते हुए देखा गया था। यह अविश्वसनीय था। कौन? वे कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें पहले कभी देखा है। वह महिला कौन सी संत है? मैं जिस वैद्य संत को जानता हूँ वह ऐसी नहीं दिखती। भीड़ की हैरान और उबलती हुई चर्चाओं के बीच रश्मि भाला स्त्री ने दरार पर गहरी नजर डाली और अंदर ही अंदर आह भरी। अगर कोई और खतरा होता तो वह ये देखने के लिए अपने रश्मि भाला से तोड़ सकती थी कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके सामने ये खतरनाक जगह इतनी खतरनाक महसूस हुई कि उसने महसूस किया कि वह युवक शायद वापस नहीं आएगा। वह एक पल के लिए शांत रही, फिर अचानक मुड़ी और गायब हो गई, पीछे केवल चर्चाओं का कोलाहल छोड़ गई। जल्द ही रश्मि भाला स्त्री शून्य के एक और हिस्से में पहुंची। यहाँ एक अजीब महल खड़ा था जो वास्तविक और मायावी दोनों लग रहा था। जैसे ही उसने महल को देखा, उसने तुरंत अपनी आंखों में एक अमर पथ का नियम प्रतिबिंबित होते हुए महसूस किया। वह शक्ति एक अभिशाप की तरह उसे चारों ओर लपेटती थी, उस पर स्थिर होती थी। एक अमर राजभवन, ये सोचकर कि यह अभी भी कुछ शक्ति बरकरार रखता है। रश्मि भाला स्त्री की आंखें थोड़ी झिलमिला उठीं। यह इस लोक का दूसरा वर्जित क्षेत्र था, एक ऐसी जगह जिसे उसने एक अर्धसंत की यादों से खोजा था। पहले वर्जित क्षेत्र को देखकर समय अभी भी पर्याप्त था और वह देखना चाहती थी कि यह दूसरा वर्जित क्षेत्र कैसा था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
उसके हाथ में भले का शाफ्ट थोड़ा कांपा, जिससे वह लिपटी हुई नियम शक्ति से मुक्त हो गई। और शून्य में देव भवन अचानक वास्तविक से मायावी में बदल गया, जैसे कि वह गायब होने वाला हो। रश्मि भाला स्त्री थोड़ी हैरान थी, उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई और उसने तेजी से कार्रवाई की, अपने भाले के साथ महल पर हमला किया। लेकिन जब तक वह पहुंची, तब तक महल एक पूर्ण भ्रम बन चुका था। उसके रश्मि भाला और अमरपथ के नियम के प्रभाव से भी भ्रम को वापस नहीं लाया जा सका और न ही उसे पकड़ा जा सका। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। महल की बची हुई शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी, शायद किसी तरह का महल प्रकार का अमर दिव्य अस्त्र। चूंकि हमारा मिलना तय नहीं है, तो ऐसा ही सही। उसने एक आह के साथ थोड़ा सिर हिलाया और ज्यादा देर नहीं रुकी, रहस्यमय द्वार की ओर मुड़ गई। विशाल दूरी और सांसारिक दरारों को पार करते हुए वह जल्द ही प्राचीन कक्ष में लौट आई। बस उसके आगमन पर शून्य में दो अन्य आकृतियां भी इस जगह की ओर भाग रही थीं, लगभग एक साथ आगे बढ़ रही थीं। रश्मि भाला स्त्री ने अपनी शक्तिशाली दिव्य चेतना के साथ शून्य में दो मजबूत उपस्थिति महसूस की। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। ये उपस्थिति केवल संत स्तरीय थी, फिर भी सामान्य संत स्तर को पार कर गईं, जो देवलोक तक पहुंच गईं। हालांकि यह सिर्फ एक देवलोक था, संत स्तर पर इस तरह के स्तर तक पहुंचना काफी उल्लेखनीय था। वह थोड़ी रुकी, उन दो उपस्थितियों को स्कैन किया। इस बीच मूल साधु और देवराज, जो शून्य में भाग रहे थे, उन्होंने भी एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस किया। प्रत्येक पुराने दोस्तों की परिचितता और समझ की एक डिग्री के साथ मुस्कुरा रहा था। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और उपस्थिति पर ध्यान दिया। हालांकि यह बेहद संयमित थी, इसने उन्हें एक अत्यंत भयावह सनसनी दी, जिससे उन्हें थोड़ा डर भी लगा। उनकी अभिव्यक्ति दोनों बदल गईं। क्या हो सकता है कि वीर वापस जीवित हो गया है? भले ही उन्होंने पहले वीर से इस तरह की भयानक आभा कभी महसूस नहीं की थी, समस्त स्वर्गों में ऐसा लगता था कि केवल वह युवक ही उन्हें ऐसी सनसनी दे सकता है। उनके संदेह के बीच उन्होंने दोनों ने खुद को एक दिव्य चेतना द्वारा बंद महसूस किया और तुरंत समझा कि उनका पता लग गया है। सौभाग्य से वह उपस्थिति कोई प्राचीन दानव नहीं थी, इसलिए उन्हें कुछ राहत मिली। हम खुद को प्रकट करने पर मूल साधु और देवराज दोनों ने देखा कि दूसरी तरफ एक आश्चर्यजनक रूप से शानदार महिला थी, जिसमें एक करामाती दिव्य सुंदरता थी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से ठंडी थी। उसकी भौहों में एक शक्ति थी, जिससे लोगों को महसूस हुआ कि उसके साथ मजाक नहीं किया जाना चाहिए। ये कौन है? मूल साधु ने देखा कि दूसरी पार्टी मानव जाति से थी, लेकिन उसने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। जब उसने उसका युद्ध कवच देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। समस्त स्वर्गों के बीच उसने इतनी सारी चीजें देखी थी कि वह लगभग सब कुछ जानता था, लेकिन इस महिला पर कवच की संरचना और उपस्थिति उसके लिए अपरिचित थी। अगर यह समस्त स्वर्गों से नहीं था, तो क्या ये वीर द्वारा बताए गए सत्यलोक अमर दिव्य से समर्थन हो सकता है? मूल साधु कुछ हद तक उत्साहित हो गया और अपनी आवाज से प्रेषित किया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप सत्यलोक से हैं? उसने पहले इसे अमरलोक कहा था, लेकिन अब वीर से सही नाम जान गया था और अपनी शब्दावली बदल दी थी। रश्मि भाला स्त्री ने उन दोनों को देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। संवाद करने के लिए दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए उसने सीधे चेतना के आदान प्रदान में संलग्न किया, उनकी भाषा की बाधा को दरकिनार करते हुए। तुम दोनों इस लोक में सबसे मजबूत हो, तुमने उस लड़ाई में भाग क्यों नहीं लिया? उसकी आवाज में कुछ सवालिया निशान थे। अर्धसंत की यादों से खोजने के बाद उसने तुरंत दोनों की पहचान को पहचान लिया। हालांकि उस अर्धसंत की यादों और पिछले प्रक्षेपण से सत्य अमर लोक से प्राचीन दानव के साथ लड़ाई के साथ ये हमेशा केवल वह युवक ही था। साथ ही आसपास उन जबरदस्त रूप से थोपने वाले लेकिन वास्तव में अप्रभावी सैनिक थे। उसकी बातें सुनकर मूल साधु का दिल धड़क गया। एक बाहरी व्यक्ति उनके बारे में कैसे जान सकता है? लेकिन उसने पूछा नहीं, इसके बजाय जल्दी से अपना दिमाग घुमाया, मुस्कुराया और कहा, आप गलत समझ रही हैं। हमारे पिछले अवतार सभी मारे गए थे और उस अंतिम लड़ाई में वीर अकेला लड़ा, जीतने की कोई निश्चितता नहीं थी। वह चाहता था कि हम अंतिम आशा के रूप में पीछे रहें, ये कहते हुए कि सत्यलोक अमर दिव्य से सुदृढ़ीकरण होगा। क्या आप वह सुदृढ़ीकरण हैं? उसकी बातों ने उसे जवाब दिया, जबकि चतुराई से समझाया, साथ ही सवाल को वापस रश्मि भाला स्त्री पर मोड़ दिया। पास में मूल साधु को बोलते हुए देखकर देवराज शांत रहा, केवल मन ही मन उसे एक बुरा लोमड़ी कह रहा था। बस एक सवाल और जवाब में उसने खुद को सुचारू रूप से एक अच्छा कारण दे दिया था। वास्तव में ये खुली आंखों से झूठ बोलने जैसा था और पलक भी नहीं झपका रहा था। दुर्भाग्य से वह ईमानदार आदमी गिर चुका था। उसने वीर में अपना अतीत देखा, वह भी एक ईमानदार आदमी था। यही कारण था कि वह अपने सामने इस बुरे लोमड़ी द्वारा अनगिनत युगों तक फंसा रहा और लगभग मर गया। रश्मि भाला स्त्री ने मूल साधु के सहज व्यवहार, उसके स्पष्ट उत्तर और यहाँ तक कि उसकी आंखों में दुख की झलक को भी देखा। उसने उसे और दोष नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन सुदृढ़ीकरणों पर विचार किया जिनका उसने उल्लेख किया था। क्या उस युवक ने इस क्षेत्र में सभी को बताए गए सुदृढ़ीकरणों के बारे में बताया था? उसके मन में सत्य अमर प्राचीन दानव के अत्याचार के तहत उस निराशाजनक हताश स्थिति का दृश्य उभर आया, जब युवक ने गंभीर दृढ़ता के साथ एक वसीयत की तरह वादे सौंपते हुए सभी को अमरदेव सुदृढ़ीकरणों के बारे में सूचित किया, फिर दृढ़ता से अपनी मौत को गले लगा लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कस गईं, वह बहुत देर से आई थी। भौहें सिकोड़कर अचानक रुचि खोते हुए उसने दोनों व्यक्तियों पर एक नजर डाली और जाने के लिए मुड़ी। मूल साधु ने देखा कि वह जाने वाली है और जल्दबाजी में कहा, परी कृपया रुकिए।
रश्मि भाला स्त्री थोड़ी देर रुकी, अपना सिर घुमाया। मूल साधु ने अजीब सी हंसी दी और तुरंत कहा, परी सत्यलोक से हैं, क्या आप हमें भी वहां ले जाएंगी? ये जानने के बाद कि प्राचीन दानव सत्यलोक को तबाह कर रहे हैं, हम दोनों भी दानवों को मारने और राक्षसों को खत्म करने में कुछ शक्ति का योगदान करने के लिए तैयार हैं। रश्मि भाला स्त्री ने उसके शब्दों में निहितार्थ को सुना और शांत भाव से उत्तर दिया, सत्यलोक में प्राचीन दानव अनंत हैं, दो कम या ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र में मैं केवल अस्थायी रूप से लोगों को इसकी रक्षा के लिए भेज सकती हूँ। यदि प्राचीन दानव फिर से हमला करते हैं तो आप दोनों को, जो इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हैं, किले को संभालने के लिए रहना चाहिए। मूल साधु का भाव कुछ हद तक कठोर हो गया, उसके नए स्थापित व्यक्तित्व के एक पल में ढह जाने का जोखिम था। वह विचारमग्न हुआ, उसकी आंखों में अचानक दुख भर आया। उसने कहा, परी, शायद आपको पता नहीं होगा, अनगिनत लोग पहले ही इन प्राचीन दानवों के हाथों मारे जा चुके हैं। हमने इस क्षेत्र में अनगिनत वर्षों तक साधना की है, लेकिन एक गतिरोध पर हैं, आगे प्रगति करना कठिन है। हम केवल अमर सिद्धांत सीखने, दानवों को मारने और राक्षसों को खत्म करने, इन सभी प्राचीन दानवों को मारने के लिए वहां जाने की आशा करते हैं। देवराज ने सहयोग करते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, हम बदला लेना चाहते हैं। रश्मि भाला स्त्री की निगाह ठंडी थी, वह दोनों को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन उन्हें उजागर करने के लिए बहुत थकी हुई थी। अर्ध संत की स्मृति में युवक के अलावा उसने ये भी देखा कि कैसे उसे सभी संतों द्वारा बदनाम किया गया, सभी स्वर्गों द्वारा गलत समझा गया, फिर भी उसमें सभी जीवित प्राणियों के लिए बलिदान देने का साहस था। इस चरित्र ने उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। दया है, वह मर चुका है, नहीं तो वह कभी किसी को, उस जैसे व्यक्ति को, ऐसी जगह दफन नहीं होने देती। तो साथ चलो, रश्मि भाला स्त्री ने कहा, दोनों को मना नहीं किया, उन्हें अमर उपलब्धियों के दो टुकड़े मानते हुए। संत स्तर ईश्वर लोक तक साधना कर सकता है और राजा स्तर स्वर्गिक पुत्र बनने की थोड़ी संभावना है। यदि नहीं भी, तो अमर प्रभु तक साधना करने की अच्छी संभावना है। ऐसे दो संभावित नवागंतुकों को वापस लाना भी एक महान पुण्य है, जो इस बार दक्षिणी युद्ध क्षेत्र छोड़ने के उसके अपराध को दूर करने के लिए पर्याप्त है। जब उसके गुरु द्वारा पूछताछ की जाएगी तो उसके पास एक उचित स्पष्टीकरण होगा। धन्यवाद। मूल साधु उसकी सहमति सुनकर बहुत खुश हुआ, उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। रश्मि भाला स्त्री, शब्दों को बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक, उन्हें अपने अमर क्षेत्र में बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। मूल साधु और देवराज को प्रतिक्रिया देने का शायद ही समय मिला, उन्होंने खुद को उसके क्षेत्र के भीतर पाया, एक एहसास जिसने उन्हें खतरे से भर दिया। उन्होंने माना कि वह भी संत स्तर की थी, फिर भी अब महसूस किया कि उसकी तुलना में हाउटियन पूज्य भी कम दुर्जय लग रहा था, जिसने उनमें असहायता की भावना पैदा की। ये कैसे हो सकता है? जल्द ही रश्मि भाला स्त्री प्राचीन पथ पर पहुंची, जो सत्यलोक तक फैला हुआ था। प्राचीन पथ पर सभी संत उपस्थित थे। देवराज और मूल साधु के आगमन पर सभी संत अचंभित रह गए, जबकि नाम संत जैसे कुछ सर्वोच्च संतों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मूल साधु, देवराज रूप में युवा, मूल साधु उपस्थित कई संतों के लिए अपरिचित था, लेकिन नाम संत और अन्य सर्वोच्च संतों के लिए नहीं, जिससे वे चकित रह गए। मूल साधु और देवराज ने शांत भाव बनाए रखा, ऐसी घटना की उम्मीद करते हुए, जैसा कि मूल साधु ने कहा, हम प्राचीन दानव के चंगुल से बमुश्किल बच निकले, लगभग मर ही गए थे, आप सभी को फिर से देखकर कितना दुर्लभ है। नाम संत और अन्य इतने मूर्ख नहीं थे, उन्होंने तुरंत सच्चाई को समझ लिया। इससे पहले उनकी लड़ाई वापसी ने स्पष्ट रूप से एक बैकअप के लिए जगह छोड़ दी थी। हालांकि सत्य अमर प्राचीन दानव ने उन्हें निगलने का दावा किया था, जिसका अर्थ था कि उन्होंने पहले जो देखा वह केवल दूसरे पक्ष द्वारा बनाई गई परछाइयां थीं। दूसरा पक्ष शुरू से ही परछाइयों के साथ जोखिम ले रहा था, जबकि वे वास्तव में अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे थे। इस पर विचार करते हुए सभी संत गिरे हुए वीर के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके, दिल में कड़वाहट की एक चुभन के साथ भारी थे, क्योंकि केवल वीर ने ही वास्तव में खुद को बलिदान कर दिया था। वास्तव में कितना दुर्लभ है। नाम संत ने, उसका चेहरा ठंडा था, कटाक्ष के एक संकेत के साथ टिप्पणी की। मो परिवार के सर्वोच्च संत ने वही शीतलता व्यक्त की, कहा, हाउटियन पूज्य सत्य अमर प्राचीन दानव के साथ मर गया, क्या आप दोनों जानते थे? मूल साधु अपने शब्दों में निहितार्थ को समझते हुए धीमी आवाज में उत्तर दिया, इसके बारे में सुना, क्या आप में से किसी ने उस समय उसकी मदद की थी? उसके प्रतिवाद पर नाम संत और अन्य के चेहरे और भी भद्दे हो गए, सभी को गुस्सा था जिसे कहीं भी प्रसारित नहीं किया जा सकता था। वास्तव में भाई भाइयों को नहीं कह सकते, सभी समान हैं। पुष्टि की। इस क्षण रजत टोपीदार युवक ने रश्मि भाला स्त्री की ओर देखा और पूछताछ की। उसका व्यवहार देखकर वह पहले ही परिणाम समझ चुका था। उसके द्वारा वापस लाए गए दोनों पर एक नजर डालते हुए उसने तुरंत देखा कि वे आसपास के संत स्तरों की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थे। उनकी संत साधना शक्ति पहले ही गुणवत्ता में बदल चुकी थी, ईश्वर लोक तक साधना कर चुकी थी। इन दोनों में भी काफी अच्छी प्रतिभा है। हालांकि हमने उसे खो दिया, लेकिन साथ में वे इसकी भरपाई कर सकते हैं। रजत टोपीदार युवक ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, कभी कल्पना नहीं की थी कि इस क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाएं मौजूद हैं। रश्मि भाला स्त्री हालांकि इस बात में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थी, उसके दिल में इनमें से कोई भी उसे की तुलना नहीं कर सकता था। हाउटियन पूज्य, उसने चुपचाप इस नाम को याद किया जो उसने इस क्षेत्र में धारण किया था, फिर रजत टोपीदार युवक को बताने के लिए आगे बढ़ी, चलो चलें, जल्दी वापस चलें। ठीक है। रजत टोपीदार युवक उत्साह में था, इस साहसिक कार्य से प्राप्त लाभ उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था।
उसके विचार में युवा परछाई का मरना निश्चित था। फिर भी ची यंग के अभियान ने आश्चर्यजनक रूप से 2 अन्य अत्यधिक संभावित प्रतिभाओं को वापस पा लिया। ये स्वर्गीय भवन में उनके योग्यता परीक्षण पर निर्भर करेगा, लेकिन ये बहुत कम नहीं होगा। चलो चलें। उसने एक अमर खजाना, एक उड़ने वाली नाव निकाली जिस पर मूल साधु और अन्य सवार हो सके, उनकी आभा को अलग करते हुए। साथ आए रजत टोपीदार सैनिक, हालांकि वे भी संत स्तर के थे, उनके कवच उनकी आभा को छिपाने के लिए पर्याप्त थे। प्राचीन दानव युद्ध क्षेत्र को नेविगेट करते हुए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, वरिष्ठ, हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही वे चले, मूल साधु ने सावधानी से अपनी पूछताछ रजत टोपीदार युवक को प्रेषित की। स्वर्गीय भवन के लिए, जहां आप भविष्य में रहेंगे और साधना करेंगे, और निश्चित रूप से जहां आप अमर उपलब्धियां स्थापित करेंगे। सत्य लोक बेहद कठोर है, लेकिन यदि आपका योग्यता परीक्षण उत्कृष्ट है तो आपको स्वर्गीय भवन से महत्वपूर्ण पोषण मिलेगा। भविष्य में आप न केवल एक सत्य अमर बनेंगे, बल्कि आप सत्य अमर को आदेश भी दे सकेंगे। रजत टोपीदार युवक ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस ईश्वर लोक के युवक के प्रति अनुकूल व्यवहार करते हुए। मूल साधु की आंखें थोड़ी चमक उठी। न केवल एक सत्य अमर बनना, बल्कि सत्य अमर को आदेश भी देना। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका अपना शानदार भविष्य सामने आने वाला है। अगर वह हाउटियन नहीं मरा होता तो शायद वह और भी शानदार ढंग से चमकता, इतना कि उन सभी को ग्रहण कर लेता। लेकिन अब उसका चमकने का समय आ गया था। इस आपदा से बचकर एक बड़ी आपदा के बाद सौभाग्य आएगा। हाउटियन के बारे में अफसोस है, मूल रूप से एक अद्वितीय प्रतिभा अब केवल हड्डियों तक कम हो गई है। दुनिया सक्षम लोगों से भरी है। जीवित रहने के लिए, अंत तक जीवित रहने के लिए ही सच्चा शक्ति केंद्र होना है। मूल साधु ने मन ही मन बुदबुदाया, इतने लंबे समय तक जीवित रहा, अनगिनत राक्षसों को देखा, दृश्य पर फूटते हुए, केवल तेजी से गिरने के लिए। हालांकि वे राक्षस कभी वीर की तुलना नहीं कर सकते थे, वे सभी एक समय में चमके थे। उसने अनगिनत अल्पकालिक लोगों को देखा था, लेकिन कई वर्षों के बाद केवल वही सभी स्वर्गों के बीच अडिग खड़ा रहा। लाल पंख वाली भाला स्त्री के जाने से पहले उसने कुछ सक्षम अधिकारियों को चुना और उन्हें यहीं रहने और इस जगह की रक्षा करने, यहाँ युद्ध के निशान को ढंकने और रहस्यमय द्वार को ढंकने और छिपाने के लिए एक अमर व्यूह डालने के लिए कहा, जिससे सामान्य प्राचीन दानवों के लिए इसका पता लगाना असंभव हो गया, जब तक कि अमर सम्राट लोक का एक प्राचीन दानव कमांडर न आ जाए। लेकिन ऐसे प्राणी आमतौर पर इतने दूरस्थ युद्ध क्षेत्र में नहीं आते, और जैसे ही सभी संत चले जाते हैं, समस्त स्वर्ग लोक शांतिपूर्ण हो जाता है। अनगिनत शहरों के नागरिक आपदा के बाद जीवित रहने की खुशी का आनंद लेते हैं। समस्त स्वर्ग के लिए बलिदान देने वाले हाउटियन पूज्य की पूजा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सोने की मूर्तियां स्थापित करते हैं। कई शक्तियां भी फेरबदल की गई हैं और निकट भविष्य में समस्त स्वर्ग की संरचना में महान परिवर्तन होंगे। खड्ग साधु और अन्य भी प्राचीन पद पर आते हैं। अब जब वीर मर चुका है तो वे समस्त स्वर्ग के सभी प्राणियों के लिए लड़ना चाहते हैं और अपना हिस्सा योगदान करना चाहते हैं। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचते हैं तो सभी संत पहले ही चले गए होते हैं। हालांकि जाने से पहले सभी संतों ने प्राचीन पथ में एक संदेश छोड़ा कि वे अमरदेव के साथ सत्यलोक गए हैं। इस संदेश और उजाड़ प्राचीन पथ को देखकर खड्ग साधु और अन्य थोड़ा स्तब्ध महसूस करते हैं। वीर द्वारा बताए गए अमरदेव सुदृढ़ीकरण वास्तव में आ गए हैं, लेकिन वे बहुत देर से आए। और समस्त स्वर्ग के संत इतनी खामोशी से चले गए, अमरदेव का अनुसरण करने के लिए यहाँ के सभी नींवों को छोड़कर। खड्ग साधु और अन्य संतों के जुनून और तात्कालिकता को समझ सकते हैं। अनगिनत युगों तक जीवित रहने के बाद, सब कुछ अनुभव करने के बाद, एकमात्र चीज जो एक संत के दिल को हिला सकती है वह है अमरदेव का पौराणिक क्षेत्र, जो कई संतों के लिए अपनी साधना और प्रयासों को जारी रखने का एकमात्र मकसद है। हम बहुत देर से आए। लोमड़ी स्वामी ने अमर द्वार में दरार को देखा, आंखें टिमटिमाती रहीं और कुछ दुख से कहा। खड्ग साधु वीर के साथ उसके करीबी संबंध को जानते हुए हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें पहले नहीं आने का पछतावा है? अन्यथा तुम उनके साथ जा सकती थी। लोमड़ी स्वामी चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया, कहा, जाना या नहीं जाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य में हमेशा अवसर होंगे। हम अभी तक सर्वोच्च संत नहीं बने हैं और सत्यलोक प्राचीन दानवों से भरा हुआ है, भी बहुत खतरनाक है, यहाँ आराम से रहना बेहतर है। तुम्हारे शब्द कुछ हद तक उसके स्वभाव जैसे हैं, खड्ग साधु ने धीरे से कहा। लोमड़ी स्वामी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें और भी मंद हो गईं। धीरे से कहा, ये दुनिया वास्तव में अनुचित है। उन उपद्रवियों ने बिल्कुल भी मदद नहीं की, फिर भी अब उनके पास अमरदेव बनने की संभावना है, जबकि उसने हमेशा निस्वार्थ और परोपकारी, अंत में सब कुछ दे दिया लेकिन मर गया। अमरदेव का मार्ग, उस पर किस तरह के प्राणी खड़े होते हैं? सभी लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, चाहे वह पारिवारिक वंश विरासत हो, बच्चे पैदा करना हो, ये सब किसी को मरने के बाद पूजा करने के लिए है, उनका नाम न भूलने के लिए। उपलब्धियां हासिल करना, भव्य महत्वाकांक्षाएं, ये भी प्रसिद्धि के लिए है, प्रसिद्धि को समुद्रों में फैलाना, सभी द्वारा प्रशंसा की जाना। एक संत बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, संत पद को पार करना, अभी भी प्रसिद्धि के लिए है। 1000 पीढ़ियों के लिए एक नाम छोड़ना, अधिक भक्ति ज्वाला जमा करना, शिष्य दुनिया भर में फैले हुए हैं। खड्ग साधु ने धीरे से कहा, लेकिन चाहे संत हो या अमरदेव, इस दुनिया में मेरा मानना है कि अंतहीन पीढ़ियों के बाद कोई भी उसे नहीं भूलेगा। हालांकि वह प्रसिद्धि नहीं चाहता है, उसका नाम समस्त स्वर्ग में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा, पीढ़ियों से चला आ रहा है। लोमड़ी स्वामी चुप रही। अमरद्वीप पर अन्य द्वीप स्वामी की आंखें टिमटिमाती रहीं। अब तक साधना करने के बाद संत भी प्रसिद्धि के प्रलोभन से अछूते नहीं हैं।
याद करना, वैसे भी उसके लिए क्या उपयोग है। लोमड़ी स्वामी की आंखों में दुख का एक निशान दिखाई दिया। नश्वर लोक में उस छोटे सफेद लोमड़ी की कई यादें उभर आईं, उस युवक की बाहों में गले लगाते हुए, सर्दियों में पूरी बर्फबारी देखते हुए। जबकि उसी उम्र के अन्य युवक लगन से साधना कर रहे थे, केवल प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए। खड्ग साधु हल्का चुप रहा। मरणोपरांत एक अच्छा नाम क्या उपयोग है। वह जवाब नहीं दे सका। शायद उसके दिल में एक जवाब है, लेकिन वह जानता था कि उस युवक ने भी ऐसा ही सोचा था। बस अंत में कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी। चूंकि अमरदेव यहाँ आ गए हैं और कोई प्राचीन दानव आक्रमण नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि अमर द्वार के बाहर के प्राचीन दानवों से निपटा गया है। कम से कम हम राहत की सांस ले सकते हैं। लोमड़ी स्वामी ने अपने विचारों को एकत्र किया, मुस्कुराए और धीरे से कहा। खड्ग साधु ने सिर हिलाया। गंभीर संकट में फूल खिलना एक तरह की स्वतंत्रता है। मैं हाउटियन के शरीर को देखने जाऊंगा, खड्ग साधु ने कहा। फिर अमर द्वार पर फिर से देखा। अगर कोई और प्राचीन दानव आक्रमण होता है तो हम इसे रोक नहीं सकते। मेरा सुझाव है कि दिव्य सूर्य में अमरदेव अवशेषों को स्थानांतरित कर दिया जाए। दिव्य सूर्य से बहुत दूर नहीं, शायद हमें आपदा से बचने की आवश्यकता होगी। लोमड़ी स्वामी ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं भी जाऊंगी। मैं अपनी पूंछ के फर को यहीं छोड़ दूंगी। अगर कोई प्राचीन दानव आता है तो तुरंत पता चल जाएगा। यह अफसोस की बात है कि केवल संत ही यहाँ आ सकते हैं। मैं खड्ग साधु पवित्र धाम से अर्ध संतों को पूरे साल प्राचीन पथ के बाहर तैनात करने के लिए भेजूंगा, खड्ग साधु ने कहा। जब व्यवस्थाएं की गईं तो वे एक साथ त्यानयुवान लघु लोग गए। यहाँ सत्य अमर लोक प्राचीन दानव मांस और वीर के शरीर को संरक्षित किया जाता है, जिसका पहरा पूर्व गठबंधन के दर्जनों अर्ध संतों द्वारा किया जाता है। फणीश्वर बहुत पहले यहाँ आ चुका था। वीर के शरीर को पाया, उसके शरीर को अपार दबाव उत्सर्जित करते हुए देखा और आदि आत्मा के नियंत्रण के बिना शरीर का दबाव बिल्कुल भी विवश नहीं था। जैसे एक सोता हुआ देवता, पूर्ण अनुपात की आकृति, जैसे दुनिया के सबसे कुशल मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई हो। वीर के शरीर के चारों ओर दर्जनों अर्धसंत यहाँ पहरा दे रहे हैं, वीर के शरीर को अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ देख रहे हैं। फणीश्वर ने इस शरीर के आश्चर्यजनक रूप से सुंदर रूप को देखा। उसकी आंखों में दुख गाढ़ा हो गया, कपटी स्वर को गुप्त रूप से कोसते हुए। वे कहते हैं कि स्वर्ग प्रतिभा से ईर्ष्या करता है, लेकिन ईर्ष्या बहुत तीव्र है। स्वर्ग इसे कैसे सहन कर सकता है। उसने अपना हाथ हिलाया, आसपास पहरा दे रहे अर्धसंतों को जाने दिया। वीर के साथ अकेले रहना चाहता था ताकि पुराने दोस्तों के बीच एक अलौकिक बातचीत हो सके। उसने स्वर्ग और पृथ्वी अंतरिक्ष में शराब का एक बर्तन निकाला, वीर के लिए एक कप डाला और खुद के लिए दूसरा डाला। जैसे ही सुगंध फैली, वह मुस्कुराया, एक आलाप की तरह बोल रहा था। ये तुम्हारी पसंदीदा शराब है, तुम शैतान। तुमने 13 या 14 साल की उम्र में पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस सख्त जनरल हवेली में भी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। क्या तुम्हें वह ब्लैक जियाओ याद है जिसने अपनी खाल उतारी थी? पिछली बार जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा था कि तुम्हें याद नहीं है। तुम शैतान, मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हारी पलक को फड़कते हुए देखा। तुम्हें ये स्पष्ट रूप से याद है, शायद तुमने ब्लैक जियाओ पर हर पैमाने को गिना है। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने अपने बगल में वीर को देखा, लेकिन देखा कि वीर अभी भी बंद आंखों से बिना हिले डुले और अनुत्तरदायी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, फिर भी उसकी आंखें नम थीं। मैं किसी दिन फिर से नश्वर लोक जाऊंगा और तुम्हारे लिए वह ब्लैक जियाओ ढूंढूंगा। हम फिर से तुम्हारी ग्रिल्ड मछली कब खा सकते हैं? फणीश्वर के अलावा और लोग भी एक एक करके पहुंचे। वरुण, अतुल्य, लीपिंग, आन, लिन किंग्यू जी और अन्य, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पहले वीर के साथ लड़ाई की थी, जैसे हायु संत पुत्र और ची गुआंग। वे सभी इस जगह पर आए, जटिल भावों के साथ उस मूर्ति जैसी आकृति को देख रहे थे। इस क्षण वीर का भौतिक शरीर बहुत विशाल था। फातियन जियांगडी की स्थिति में आदि आत्मा के संयम और नियंत्रण के बिना भौतिक शरीर साधना के बाद अपनी स्थिति में लौट आया, भयानक दिव्य शक्ति की लहरों को उत्सर्जित करता रहा। हाओ, वरुण की आंखें धुंधली थीं। उसकी पत्नी श्रीमती श्यामांगिनी चुपचाप उसके बगल में खड़ी थीं। समस्त स्वर्ग लोक में आने के बाद से श्रीमती श्यामांगिनी ने पहली बार महसूस किया कि उनके पति अतीत की तुलना में काफी बदल गए हैं, जैसे कि पतन से पुनर्जीवित हुए हों। हालांकि वह लगातार चिंतित दिखाई देते थे, कुछ बदल गया था। वरुण पहले उजाड़ थे। वीर के चले जाने के बाद उन्हें अचानक एक दिन पता चला कि कम उम्र में उनके माता पिता को खोने का कारण ये था कि उनके पिता युद्ध के मैदान में मर गए थे और उनकी मां उन्हें जन्म देते समय मर गई थी। वह लंबे समय से यह जानता था और हमेशा अपराध और दोष महसूस करता था। सोचता था कि यह वही था जिसने अपनी मां को मार डाला था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जब उनकी मां उन्हें जन्म दे रही थी तो किसी ने उनके पिता की युद्ध के मैदान में मृत्यु की खबर उन्हें लीक कर दी थी, जिससे वह भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो गईं और प्रसव में मर गईं। और वह व्यक्ति रानी रुक्मिणी थी, जिसे वीर ने पहले ही कैद कर लिया था। सच्चाई जानने पर उसने कालकोठरी में अपने ही हाथों से उसे डुबो दिया। इसके लिए अपराध बोध ले लिया। लेकिन उन्होंने रणवीर हवेली की शक्ति का उपयोग स्पष्ट करने और छिपाने के लिए नहीं किया। उन्होंने बस चुपचाप सब कुछ सहा। उसके बाद उनकी मानसिकता बदल गई, लगातार नशे में और हर चीज के प्रति उदासीन हो गए। अतुल्य चौक के किनारे खड़ी थी, उसके भाई ली यून और बहन ली जिनिंग के साथ चुपचाप देख रही थी। अब उसके दोनों भाई बहन रणवीर हवेली में स्वतंत्र जनरल हैं, जो त्रय अमर लोक में कदम रख चुके हैं, चतुर्स्तंभ लोक से बहुत दूर नहीं हैं। वे वीर के बचपन के साथी थे, अब विवाहित और स्थापित, जबकि उनमें से सबसे शानदार वीर अब अकेले हैं। अब यिन और यांग द्वारा अलग हो गए हैं।
शायद ये प्रतिभाशाली के लिए स्वर्ग की सजा है, जितना अधिक शानदार उतना ही क्षणभंगुर। कला केसरी में, हवेली में, दयालु में, हर जगह उसने एक किंवदंती छोड़ दी। समस्त स्वर्ग में यह वही है, वह वास्तव में है। पहला व्यक्ति जिसने मेरा सम्मान प्राप्त किया, ली यून ने चुपचाप कहा। बचपन में उसने वीर को एक प्रतिद्वंद्वी माना, जब तक कि एक दिन वीर ने उसे पकड़ा और कई दर्जन बार मार डाला, जिससे उसने उन उभरते इरादों को वापस ले लिया। अब अतीत के समय, यहाँ तक कि उसके पिछले हिस्से पर दर्द का एहसास भी उदासीन और अंतरंग लगता है, फिर भी यह कभी वापस नहीं आ सकता। निषिद्ध भूमि, द्वीपांक दानव घाटी के बाहर। कुछ अर्ध संतों ने स्वेच्छा से यहाँ पहरा दिया, कई पूजा करने के लिए स्थिर प्रवाह में आए। उनमें से राजवंश के कुछ शाही परिवार के सदस्य शून्य को पार करने के लिए बहुत कमजोर थे, केवल व्यक्तिगत रूप से झुकने और पूजा करने के लिए शाही नागरथ द्वारा आए। यह एक बार भयानक निषिद्ध भूमि अब एक सुंदर स्थल की तरह गुलजार थी। फिर भी किसी ने भी निषिद्ध भूमि में जल्दबाजी में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। निषिद्ध भूमि के अंदर द्वीपांक दानव घाटी प्राचीन और अभी भी खड़ी थी, बहुत शांत थी। दरार की गहराई पिचकाली और अतल थी, कानूनों सहित सभी प्रकाश को निगल रही थी। गिरना गिरना समय तब वापस आ गया जब वीर और सत्य अमरलोक का प्राचीन दानव द्वीपांक दानव घाटी में गिर गए। वीर ने महसूस किया कि उसका शरीर लगातार नीचे गिर रहा है। ठंडी ताकतें उसकी आदि आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई हैं। उसकी आदि आत्मा ठंडी महसूस कर रही है, जैसे धीरे धीरे जम रही हो। वीर सदमे में था। क्या ये समस्त स्वर्ग की पहली निषिद्ध भूमि है? यहाँ कोई स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति नहीं थी। जैसे मृत्यु की चुप्पी की जगह उसकी आदि आत्मा भी हिल नहीं सकती थी। यहाँ के नियमों के तहत वह केवल लगातार गिर सकता था। और उसके सामने सत्य अमरलोक का प्राचीन दानव वही था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दिखाई दे रहा था। उसने वीर को उग्र आंखों से देखा, एक सत्य अमर के रूप में। इसे वास्तव में एक संत स्तर द्वारा किनारे पर मजबूर किया गया था। लेकिन उसके गुस्से के बावजूद यहाँ के अमरपथ कानूनों के दमन के तहत वह हिल नहीं सकता था, जिसने उसे भी डरा दिया, यह नहीं जानते हुए कि वे कहाँ गिर रहे हैं। और यहाँ जो शक्ति धीरे धीरे आदि आत्मा को खा गई वह तीव्र होती रही। शायद आदि आत्मा बस गिर जाएगी और नष्ट हो जाएगी। जैसे ही वीर और प्राचीन दानव की आदि आत्मा एक दूसरे को घूर रही थी, अचानक वीर को ऐसा लगा जैसे वह एक पतली झिल्ली जैसी बाधा से गुजरा हो, जिसके तुरंत बाद अंधेरे से अचानक तेज रोशनी आ गई। आसपास की ठंडी ताकतें ज्वार की तरह पीछे हट गईं। 1 या 2 सेकंड के बाद वीर की आदि आत्मा समायोजित हो गई। उसके सामने प्राचीन दानव की आदि आत्मा के अलावा एक मंदिर आसमान तक ऊंचा खड़ा था। असीम चमकदार धुंधली चमक उत्सर्जित कर रहा था। उनके सामने खड़ा था। मंदिर के सामने की सीढ़ियां ही लाखों स्तरों की लगती थीं, अनगिनत। वीर थोड़ा स्तब्ध था। क्या ये जगह है? उसी समय प्राचीन दानव की आदि आत्मा ठीक हो गई। उसके सामने सब कुछ को चौंकाने वाला लग रहा था। उसने तुरंत यहाँ बेहद मोटी अमर शक्ति महसूस की, इतनी मोटी कि यह अविश्वसनीय थी। अमरपथ कानूनों की रेखाएं पूरे शून्य में बह रही थीं, एक शक्ति जिसे केवल अमर प्रभु ही पकड़ सकते थे और उपयोग कर सकते थे। उसने अचानक एक एहसास महसूस किया, जिसके बाद उत्साह, परमानंद आया। इस क्षेत्र में आने का उसका उद्देश्य अमर सम्राट के खजाने को ढूंढना था, और सामने आसमान तक ऊंचा खड़ा विशाल हॉल अमर सम्राट का महल प्रतीत होता था। ये वह अमर सम्राट का खजाना था जिसे वह ढूंढ रहा था। इस क्षेत्र में वास्तव में यह है। मजबूत उत्तेजना ने उसे खुशी से वीर को चूमने की इच्छा महसूस कराई। जब वीर को याद किया तो उसने अचानक स्पष्टता हासिल की। उसका भाव बदल गया। हालांकि वह सत्य अमर लोक का था, उसकी आदि आत्मा की शक्ति वीर से अधिक मजबूत नहीं थी। यही कारण था कि वीर उसे यहाँ खींच सका। हालांकि अगर वह अपनी पूरी ताकत से विस्फोटक रूप से लड़ता है तो भी इस संत स्तर को मारने की संभावना है। वह मुड़ा, आंखें ठंडी तरह से वीर पर टिकी हुई थीं। हमला करने वाला था जब अचानक नीचे से एक विशाल प्रभावशाली आभा लिपट गई। जैसे जमीन से एक विशाल हाथ फैला हुआ हो, शून्य की ओर झपट रहा हो, फिर कस रहा हो। भारी आभा की तुलना में एक सत्य अमर के रूप में वह हवा में उड़ने वाले एक कीड़े जैसा लग रहा था। एक कांपने की आवाज के साथ प्राचीन दानव की आदि आत्मा तुरंत कुचल गई। चीख या अनिच्छा की कोई आवाज नहीं, एक पल में नष्ट हो गई। पूरी तरह से गायब हो गई, पूरी तरह से शून्य के भीतर से। वीर को यह भी महसूस नहीं हुआ कि प्राचीन दानव की आदि आत्मा कभी मौजूद थी। वह जम गया, जिसके बाद पूरे शरीर में कंपन हुआ। उसकी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई, भयभीत हो गया। उसने उस शक्ति की ओर देखा, यह पाते हुए कि वह शुरू में केवल अपने सामने आसमान तक ऊंचा खड़े विशाल हॉल से आकर्षित हुआ था। हॉल के बाहर समतल भूमि पर एक घास का खुला स्थान था। खुले स्थान पर एक घास की झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर 7 या 8 एकड़ अच्छी खेत की जमीन थी। घास की झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी एक डगमगाती पुरानी रॉकिंग कुर्सी पर खड़ा था। जाहिर तौर पर अभी अभी उठा था, दयालु दिखने वाला, लेकिन निगाह बर्फीली, यहाँ देख रहा था। बूढ़े आदमी के अलावा वीर ने घास की झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर खुले स्थान पर भी पाया। वहां दर्जनों ध्यान चटाई थी, जिन पर कई सिलहूट बैठे थे, और इन सिलहूटों की आभा सभी संत स्तर की थी। वीर दंग रह गया। इस द्वीपांक दानव घाटी निषिद्ध भूमि की गहराई में ये दृश्य था, इतनी सारी संतों के साथ। जैसे ही वीर ने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, बूढ़े आदमी की आंखों में बर्फीली नजर गायब हो गई। वीर की नजर को देखते हुए वह मुस्कुराया। वीर को पास आने के लिए इशारा करते हुए एक हाथ उठाया। वीर इस बुजुर्ग की भयानक प्रकृति को महसूस कर सकता था, जो केवल एक इशारे से प्राचीन दानव की आदि आत्मा को मिटाने में सक्षम था, एक कीड़े को कुचलने जितना सहजता से, बिना किसी हलचल के, शांत और अविचलित।
हालांकि दूसरे पक्ष ने उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखा, अन्यथा उसे इसके साथ समाप्त कर दिया जा सकता था। एक संक्षिप्त विचार के बाद वह धीरे धीरे नीचे उतर गया। इस क्षण इस द्विफांक दानव घाटी में अमरपथ कानून की बाधाएं बहुत पहले गायब हो गई थीं, और वीर ने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया अत्यधिक सघन थी, एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर होने जैसा। ये सत्यलोक की मिट्टी लगती थी। एक दूर की चटाई पर कई संतों ने नवागंतुक को देखा, कई ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, और यह महसूस करने पर कि वीर केवल एक अवशिष्ट आदि आत्मा था जिसमें केवल दूसरी विपत्ति संत की विपत्ति शक्ति थी। वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यहाँ एक और नवागंतुक आता है, लगता है कि काफी कठिन समय रहा है। दानवों द्वारा पीछा किया गया जब तक कि केवल आदि आत्मा ही नहीं बची, यहाँ भागते हुए काफी हताश होना चाहिए। लेकिन अब उसका भाग्य बदल गया है। मुझे आश्चर्य है, बाहर कौन सा साल है। जैसे ही संत मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे, वीर झोपड़ी के पास बुजुर्ग के सामने उतरा, धीरे से अपने हाथों को झुकाया, कहा, धन्यवाद बुजुर्ग, आपकी सहायता के लिए। बुजुर्ग ने धीरे धीरे वीर को देखा, उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, जो जैसे ही उसने देखा और गहरी हो गई। कहा, दुर्लभ दुर्लभ, तुमने वास्तव में एक दिव्य अस्थि की साधना की है। मेरी मदद के बिना भी ये तुम्हें नहीं मार सकता था। वीर ने अपने दिल में थोड़ी गंभीरता महसूस की। उसकी आदि आत्मा द्विफांक दानव घाटी के कानूनों द्वारा दमित थी, जिससे उसकी दिव्य अस्थि छिपी हुई थी। इस क्षण उसकी आदि आत्मा अत्यधिक कमजोर दिखाई दी, जैसे कि किसी भी समय बिखरने के लिए तैयार हो। फिर भी दूसरा उसकी छिपी हुई शक्ति को एक नज़र में देख सकता था, कुछ हद तक भयानक। हालांकि दूसरा एक सत्य अमर प्राचीन दानव की आदि आत्मा को आसानी से मिटा सकता था। ये तकनीक कम से कम अमर सम्राट लोक की थी। बुजुर्ग, ये जगह क्या है? वीर ने चारों ओर देखा, चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ पूछ रहा था। किसने सोचा होगा कि द्विफांक दानव घाटी की गहराई में ऐसा दृश्य है, पूरी तरह से एक और दुनिया। वह उधर स्वर्गिक आपदा हॉल है, मैं संरक्षक हूँ। बुजुर्ग ने उस आसमान तक ऊंचे खड़े विशाल हॉल को इंगित करने के लिए अपना हाथ उठाया, अनगिनत स्तरों की सीढ़ियों के साथ बेहद राजसी। उसने वीर को देखा, उसकी आंखों में मनोरंजन कम हो गया, उसकी जगह एक गहराई ले ली। कहा, वह चीज यहाँ कैसे आई? क्या रहस्यमय द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वह टूट गया है? स्वर्गिक आपदा हॉल। वीर का दिल कस गया। नंदकुमार ने उल्लेख किया था कि यह समस्त स्वर्ग नकली क्षेत्र अमर सम्राट द्वारा विकसित किया गया था, और वह अमर सम्राट स्वर्गिक आपदा अमर सम्राट था। क्या यह उसका महल है? रहस्यमय द्वार विफल नहीं हुआ है, ये केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिससे इस प्राचीन दानव को तोड़ने की अनुमति मिलती है। लेकिन ये सत्य अमर लोक में प्राणियों के इस दुनिया में प्रवेश को बाधित कर सकता है। केवल इस प्राचीन दानव के प्रवेश की विधि मेरे लिए अज्ञात है। वीर ने तुरंत सच्चाई से कहा, दूसरा एक संरक्षक होने का दावा कर रहा है। सबसे अधिक संभावना प्राचीन काल का एक प्राणी है। सत्यलोक प्राचीन दानव की आपदा से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस प्राचीन दानव की आदि आत्मा को सीधे उसके द्वारा मिटा दिए जाने से पहले खुद को लगाने का भी समय नहीं मिला था। यह अमर देव और प्राचीन दानवों के बीच दुश्मनी है। वीर के शब्दों को सुनकर बुजुर्ग ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी भौं ने चिंता प्रकट की। कहा, भले ही ये केवल एक संत स्तर का प्राचीन दानव हो, क्या बाहर एक सत्य अमर उत्पन्न हुआ है? यदि नहीं। वीर उसके अर्थ को समझ गया। प्राचीन दानव उसी क्षेत्र की अन्य सभी जातियों पर रौंदते हैं, यहाँ तक कि प्रशंसित सबसे मजबूत नागकुल भी प्राचीन दानवों के सामने कोई फायदा नहीं रखता है। एक सत्य अमर की देखरेख के बिना, यहाँ तक कि एकमात्र संत स्तर प्राचीन दानव आक्रमण का मतलब समस्त स्वर्ग का पतन होगा। समस्त स्वर्ग में एक सत्य अमर की कमी है, लेकिन इस सत्य अमर लोक प्राचीन दानव से अब निपटा गया है, और उल्लंघन केवल एक प्राचीन दानव को एक बार में निचोड़ने की अनुमति देता है। अगर सभी संतों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है तो ये ठीक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से संदेश सत्यलोक को भेजा गया है। जब तक हम पकड़ते हैं, सत्यलोक से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करते हैं, तब तक सब ठीक हो जाएगा। वीर ने बोला, सत्यलोक सुदृढ़ीकरण? क्या तुम सत्यलोक गए हो? बुजुर्ग चौंक गया। अप्रत्याशित था कि वीर वास्तव में सत्यलोक में गया था। उसका भाव अचानक उत्साहित हो गया। वीर की बांह को पकड़ लिया, लगभग वीर की आदि आत्मा बांह को कुचल दिया। सत्यलोक कैसा है? क्या युद्ध समाप्त हो गया है? क्या तुमने अमर सम्राट को देखा है? क्या आपदा देव सेना अभी भी वहां है? पश्चिम सागर के बारे में क्या? उसके सवालों की श्रृंखला को सुनकर, बुजुर्ग की आंखों में जलता हुआ उत्साह देखकर, वीर ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से बुजुर्ग का हाथ वापस पकड़ लिया। धीरे से 2 बार थपथपाया। कहा, बुजुर्ग बुजुर्ग, कृपया पहले शांत हो जाए। हालांकि मैं सत्यलोक गया हूँ, रहस्यमय द्वार के बाहर केवल उस समय का युद्ध क्षेत्र है। उसने कहा, उस युद्ध क्षेत्र पर अभी भी प्राचीन दानव तैनात हैं। मैं कभी युद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं निकला, बस दहलीज के चारों ओर टहल लिया। सत्यलोक की स्थिति के लिए मुझे कुछ नहीं पता। वीर के शब्दों को सुनकर बुजुर्ग धीरे धीरे ठीक हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसने बहुत अधिक बल लगाया था, लगभग वीर की बांह को कुचल दिया था। एक कोमल शक्ति तुरंत उसकी हथेली से बढ़ी, वीर की बांह को बहाल किया, और उसकी आदि आत्मा शक्ति भी स्पष्ट रूप से बढ़ी हुई लग रही थी। प्राचीन पथ, युद्ध क्षेत्र, क्या हो सकता है कि वह लड़ाई हार गई हो? बुजुर्ग की आंखें खाली थीं, दूर आसमान तक ऊंचे खड़े विशाल हॉल को घूर रही थीं। खुद से बुदबुदाते हुए उसकी आंखों में दुख स्पष्ट था। इस बिंदु पर वे संत जिन्होंने पहले वीर को देखा था, सभी चटाई छोड़ दी थी, झोपड़ी के पास आ रहे थे। दोनों के बीच बातचीत सुनकर वे सभी सदमे में शब्दों के लिए नुकसान में थे। वे यहाँ अनगिनत वर्षों से थे। क्या उन्होंने कभी इस बुजुर्ग को इतना भावनात्मक रूप से उत्तेजित देखा था? क्या तुम सत्यलोक गए हो?
तुमने कैसे प्रवेश किया? एक संत ने जिज्ञासा से वीर से पूछे बिना नहीं रह सका। वीर ने इन संतों को देखा, उनमें से समस्त स्वर्ग की आभा महसूस करते हुए। जाहिर तौर पर सभी द्विफांक दानव घाटी के अतीत के संत थे। तार्किक प्राचीन पथ। वीर ने कहा, क्या ऐसा है? कुछ संतों ने उलझे हुए भाव प्रकट किए। उन्होंने अपने समय में ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे पता है, तो वह प्राचीन पथ था। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि इसमें अमरदेव के बारे में रहस्य हो सकते हैं। उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। एक अन्य संत ने एहसास का एक रूप प्रकट किया। अगला चरण, क्या आप वीर और बुजुर्ग के बीच बातचीत जारी रखना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि मैं कहानी में एक और घटना पर ध्यान केंद्रित करूं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।